हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम कहां तक पहुंच चुके हैं। हमने पुरापाषाण काल पढ़ चुके हैं जो कि 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक रहा और इसके बाद जो अपन देखेंगे वो रहेगा मध्यपाषाण काल। क्या? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल क्या पढ़ेंगे आज हम? मध्यपाषाण काल। कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या परिवर्तन आए इस समय, क्यों इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, सारे कारणों जितने भी फैक्ट रहेंगे वो सब आपको पता चल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मध्यपाषाण काल। देखो टाइम की बात करूं तो ध्यान रखना यह 12,000 बीसी से 12,000 बीसी से इसका जो समय है वह है 10,000 बीसी तक रहा। कब तक रहा बोलो? 10,000 बीसी तक। कब से? 12,000 पर वो खत्म हो गया तो 12,000 से ये शुरू हो गया, तो 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक रहा। अब थोड़ा सा याद कीजिए, अपन ने पुरापाषाण काल जब पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले एक बात बोली थी कि इस समय यहाँ की जलवायु क्या थी? ठंडी थी पुरापाषाण काल में, है ना। उस समय पुरापाषाण काल की जलवायु कैसी थी? ठंडी। और वही परिवर्तन हुआ सबसे फर्स्ट यहाँ, क्या कि जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन। अब जलवायु में परिवर्तन मतलब कैसा? ठंडी थी पहले तो अब कैसी हो जाएगी बोलो? अब हो जाएगी गर्म। जलवायु कैसी हो गई? गर्म हो गई। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सर जलवायु गर्म हो गई तो इससे होगा क्या? नहीं, इससे होता है। क्या क्या हुआ जलवायु गर्म होने से? देखो, जलवायु गर्म हुई तो सबसे पहले घास उगने लगी। क्या होने लगी? घास उगने लगी। घास उगने लगी, ठीक है। जलवायु गर्म हुई तो क्या हुआ? घास उगने लगी। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण, घास उगने लगी। अब जब घास उगेगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ शाकाहारी जीवों का भी विकास होगा ना, तो यहाँ पर शाकाहारी जीवों में वृद्धि हुई। शाकाहारी जीवों में वृद्धि। ध्यान रखना, शाकाहारी जीवों में वृद्धि होने लगी। क्यों? क्योंकि घास ज़्यादा थी तो शाकाहारी जीव पनपने लगे। अच्छा, जैसे ही घास होगी शाकाहारी जीव है और शाकाहारी जीव जैसे इनकी मात्रा में थोड़ी सी क्या हुई? वृद्धि हुई। इनका शिकार करने वाले भी आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ? शिकारियों में वृद्धि। ध्यान रखना, क्या? शिकारियों में वृद्धि, ठीक है। जो आदि मानव था उसने भी शिकार करने में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। मतलब वो ज़्यादा शिकार करने लगे थे इस समय, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी ना, तो शिकारियों में क्या हो गई? वृद्धि। अब देखो, जब शिकारी किसी शिकार का शिकार करेंगे तो सुनो, उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जब एक शिकारी ने शिकारी उस समय का जो रहा होगा आदि मानव, जब उस आदि मानव ने किसी जानवर को, ठीक है, ऑब्जर्व किया, उसे देखा कि ये कब कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, कब उठता है, तो उसकी समस्त जानकारी मिलने लगी उसे, ठीक है। तो जब उसने जानवरों को देखा जब जानवरों को देखा तो जानवरों के बारे में सब कुछ जान गया, तो उस समय उनके प्रजनन काल के बारे में भी उसने जान लिया। प्रजनन काल के बारे में भी उसे पता चला कि इनका प्रजनन काल क्या होता है, मतलब कब से कब तक ये प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो प्रजनन काल के बारे में पता कर लिया था, उस समय के मानव ने पता कर लिया, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जैसे ही प्रजनन काल का पता चला तो भाई प्रजनन काल के बाद क्या होगा? बच्चा होगा, जो भी जानवर रहेंगे उनके। तो जानवरों के जैसे ही बच्चे हुए, ठीक है, समझना, जानवरों के जैसे ही मतलब जो छोटे जानवर हुए उनके बच्चे हुए। जब जानवरों के बच्चे हुए तो उन बच्चों को इसने क्या किया? जो आदि मानव था उन बच्चों को लेकर आ गया, ठीक है। उन बच्चों को लेकर आ गया और उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या करना स्टार्ट कर दिया? पालना शुरू कर दिया, ठीक है। पालना शुरू कर दिया। तो पालना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो कभी क्वेश्चन बनता है अक्सर, कभी क्या बनता ही है अक्सर, तो पूछे कभी कि सबसे पहले किस जानवर को पाला था, ठीक है, या पालतू बनाया था। पालना मतलब पालतू बनाना ना। तो
तो पहला जानवर था, मतलब प्रथम जानवर कौन सा था? प्रथम जानवर सबको पता होगा वैसे, प्रथम जानवर था कुत्ता, मतलब स्वान क्या था? कुत्ता। कुत्ता के बाद नंबर 1 पे कुत्ता, नंबर 2 पे भेड़, नंबर 2 पे भेड़ और नंबर 3 पर बकरी। ध्यान रखना, सबसे पहले पालतू किसे बनाया? कुत्ता, फिर भेड़, फिर बकरी, कुत्ता भेड़ बकरी, कुत्ता भेड़ बकरी। ठीक है, अब चलो यहाँ तक मतलब समझ चुके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब बात करते हैं उस समय के क्या? भोजन की। तो सुनो, भोजन में थोड़ा सा एक परिवर्तन आया। क्या भोजन में परिवर्तन ये आए? इस समय मानव द्वारा मछलियों को अपने खाद्य में मानव द्वारा मछलियों को अपने भोजन में शामिल किया गया। मछलियों को अपने भोजन में शामिल किया गया, मतलब मछली और जितने भी मतलब अन्य जो पानी वाले जीव है ना, उनको क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया। मछली के साथ जो भी पानी वाले जीव हैं वो सब आ जाएंगे। इस समय मानव द्वारा मछलियों को अपने भोजन में शामिल कर लिया गया। मैं मछली लिख दे रहा हूँ, आपको सभी लिखना है। इस समय मानव द्वारा मछलियों को अपने भोजन में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं कुछ अलग से कुछ नहीं बताता, थोड़ी बहुत चीज़ें बताता हूँ बस। ठीक है, मछलियों को शामिल कर लिया गया है ना। अब देखते हैं कि यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि यहाँ मानव बन गया क्या? पशुपालक। क्या बन गया? पशुपालक बन गया, क्योंकि इसने ये पाल लिए कुत्ता भेड़ बकरी, है ना। अब देखते हैं कि मानव ने कृषि करना कैसे सीखा। तो कृषि की चर्चा करते हैं। कृषि किसकी चर्चा करते हैं? कृषि। तो सुनो, ध्यान से सुनना। अब जब गर्मी बढ़ने लगी थी, तो ध्यान रखना, गर्मी बढ़ने लगी थी तो घास उगी। अब घास के साथ कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी उगे जिन्हें अपन वर्तमान में गेहूं, जौ और धान कहते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान, ये तीन, मतलब प्राकृतिक रूप से गेहूं, धान और जौ उगने लगे। अब कहोगे सर प्राकृतिक रूप से, हाँ सही है, गेहूं, धान, जौ उगने लगे। और इन्हीं को देखकर, ठीक है, और इन्हीं को देखकर आदि मानव ने कृषि करना सीखा। ठीक है, क्या करना सीखा? कृषि करना सीखा, क्योंकि धीरे धीरे उसके दिमाग का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो वो धीरे धीरे अब क्या? कृषि करना सीख चुका था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटा के आगे चर्चा कर रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ चलो देखो, तो अब आगे चर्चा करते हैं बसने की प्रक्रिया। क्या बसने की प्रक्रिया की बात करूं तो पशुपालन, क्या पशुपालन और कृषि करना ही बसने की प्रक्रिया है। ठीक है, पशुपालन और कृषि ही क्या है? बसने की प्रक्रिया। ठीक है, एक समय में अगर कृषि भी कर रहा है कोई व्यक्ति और पशुपालन भी कर रहा है तो वो बसने की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। और आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना, इस समय जो व्यक्ति था ना, वो खानाबदोश तथा गतिहीन था। अब दोनों का अर्थ क्या होता है? तो सुनो, खानाबदोश शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वहीं गतिहीन उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक ही जगह रहते हैं और संपूर्ण व्यवस्थाएं एक ही जगह पर बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो मानव वो कैसा? गतिहीन है। हम थोड़ी ना जंगलों में खाने की तलाश में घूमते हैं, तो हम कैसे हैं अभी? ठीक है, गतिहीन, खानाबदोश आदि मानव थे। तो इस काल में, मध्य पाषाण काल में कुछ मानव ऐसे पाए गए जो गतिहीन थे, कुछ मानव ऐसे पाए गए जो अभी भी क्या थे? खानाबदोश। हाँ, लेकिन अगर इससे पहले वाला जो पूरा पाषाण रहेगा उसमें पूछे तो ध्यान रखना, उसमें ये रहेगा आंसर, और इसके बाद जो नवपाषाण काल आ रहा है उसमें ये रहेगा आंसर, और बीच वाले में दोनों रहेंगे। अगर देखो समझ पाए हो तो समझ गए होगे और कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो अब आगे चर्चा करते हैं
देखो तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पशुपालन और कृषि करना सीख लिया। दूसरा नंबर कैसा था, खाना बदोश था। और तीसरे नंबर पर क्या हो गया, गतिहीनता, मतलब खाना बदोश था गतिहीनता, ये दोनों एक ही हैं, मतलब अलग अलग हैं, एक ही पॉइंट है। तो अब इसके आगे और चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, उत्तर पाषाण काल में, कब की बात है, उत्तर पाषाण काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। किसके बर्तन, मिट्टी, ठीक है, किसके बर्तन बनाना सीख गया वो, मिट्टी के बर्तन तथा रंगने का कौशल सीख गया। कब सीख गया था बोलो जरा, उत्तर मध्य पाषाण काल में, मतलब लगभग 10,000 BC के थोड़े से पहले से ये सीख चुका था, है ना, मतलब उत्तर मध्य पाषाण काल में, ठीक है, यहाँ मध्य और जोड़ लेना, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, और आगे चर्चा करें तो इस समय मानव कृषि करता था। तो कृषि करता था ना, तो जिस पद्धति का वो प्रयोग करता था उसे हम श्लेष एंड वर्ण कहते हैं। श्लेष एंड वर्ण मतलब क्या होता है, जिसे हम जूमिंग कृषि वगैरह कहते हैं ना, स्थानांतरित कृषि, जूमिंग, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती, ठीक है। तो इस समय किस कृषि का प्रयोग करता था मानव, श्लेष एंड वर्ण। हो सकता है कभी पूछ ले, नहीं पूछ सकता, हाँ। तो इसके बाद और आगे चर्चा करें तो औजार, किसके बारे में चर्चा करते हैं अब अपन, औजार के बारे में। तो औजारों की चर्चा करें तो यहाँ पर कुछ अपडेशन हुआ है औजारों में। क्या अपडेशन हुआ है देखते हैं, क्या अपडेशन हुआ है देखते हैं। देखो औजार की मैं बात करूं ना, औजार यहाँ लिख दे रहा हूँ, औजार की अगर बात करें तो पहले वाले काल में किसके औजार, मतलब किसका प्रयोग करता था वो, ठीक है, हड्डियों के बने औजार, लकड़ी के बने औजार, पत्थरों के बने औजार, है ना। यहाँ भी उन्हीं का करेगा, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे देखो औजारों की बात करें तो वो रहेंगे किसके, हड्डियों के रहेंगे, हाँ हड्डियों के रहेंगे। दूसरा पत्थरों के रहेंगे, बिल्कुल। और तीसरा हो जाएगा लकड़ियों के रहेंगे, किसके रहेंगे, लकड़ियों के। लेकिन इन औजारों का आकार छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा, ध्यान रखना, 1 इंच से 5 इंच, 1 इंच से 5 इंच, मतलब छोटे छोटे प्रकार, मतलब छोटे छोटे हथियार या औजार उस समय बनाए गए। इसीलिए इसे माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण कहा गया। सूक्ष्म पाषाण क्या कहा गया बोलो, सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया बोलो, माइक्रोलिथ। क्यों कहा गया, क्योंकि छोटे छोटे औजार बनाते थे। अब देखो औजार कौन कौन से थे, उदाहरण के लिए हार्पून, ठीक है। और आगे बात करें तो तीर धनुष और लकड़ी बोल रहा हूँ, मछली पकड़ने का हुक, क्योंकि मछली पकड़ना स्टार्ट किया था, तो मछली पकड़ने का हुक, ठीक है, हुक, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। मछली पकड़ने का हुक, ये हथियार थे उस समय जो यूज में लिए जाते थे, किसके द्वारा, मध्य पाषाण काल के जो आदि मानव थे उनके द्वारा। और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, अब हम देखते हैं कुछ पुरातात्विक जो स्थल हैं उनके बारे में, है ना। पुरातात्विक स्थल किसके, मध्य पाषाण काल के, ठीक है। कुछ स्थानों के बारे में अपन देखते हैं। तो ध्यान रखना, अपन चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब मध्य प्रदेश मैप में कहाँ है वो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश मैप में कहाँ है
वो पता होना चाहिए, क्योंकि अपन इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश कहते हैं, है ना। बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद, हालांकि नाम चेंज हो गया, अब इसका नर्मदापुरम कहते हैं, ठीक है। तो एक जिला है होशंगाबाद, ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद, जहाँ से आदमगढ़, जहाँ पर आदमगढ़ शैलाश्रय है। कहाँ? आदमगढ़ शैलाश्रय, आदमगढ़ शैलाश्रय, शैलाश्रय, ठीक है, शैलाश्रय, आदमगढ़ शैलाश्रय, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक जिला है नर्मदापुरम। तो जिला वगैरह अपन को नहीं लिखना, लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अब यहाँ पर मिला क्या? तो ध्यान रखना, यहाँ पर मानव के साथ पशुओं को, मानव के साथ पशुओं के भी साक्ष्य मिले, ठीक है। मानव के साथ क्या? पशुओं के साक्ष्य मिले। मतलब ये है, मानव के साथ पशुओं के साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई की गई तो उस खुदाई से यह पता चला कि यहाँ के जो मानव थे ना, उनके साथ पशुओं को भी दफनाया जाता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो मानव रहा होगा वो कैसा होगा? पशुपालक हुआ होगा। तो यहाँ ध्यान रखना, मानव के साथ पशुओं को दफनाया जाता था, मानव के साथ पशुओं को दफनाया जाता। और भी कई जगह मिली हैं ऐसी, ठीक है, जैसे कि मेहरगढ़ वगैरह है, जहाँ पशुओं को दफनाते। मानव के साथ पशुओं को दफनाया गया। किस राज्य में? ध्यान रखना, कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है। अब एक जगह और है, वो भी मध्य प्रदेश में है, नाम है उसका बाघ की गुफाएं। क्या है? बाघ की गुफाएं, ठीक है। क्योंकि बाघ नदी के तट पर है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बाघ की गुफाएं कहा जाता है, ठीक है। ये धार जिले में है, मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, तहसील भी है मनावर करके, तो ये तो तुम्हें बिल्कुल ही याद नहीं रखना, ठीक। तो वहाँ पर धार जिले में पाया गया ये बाघ की गुफाएं। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के कुछ साक्ष्य मिले। नवपाषाण काल तक के साक्ष्य मिले। तो समझ गए होंगे। यहाँ पर कहाँ पर बाघ की गुफाएं? धार जिले में, मनावर तहसील है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो मध्य पाषाण काल की ओर संकेत करते हैं और नव पाषाण काल की ओर भी संकेत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे, और बाकी जो अपना आगे वाला टॉपिक रहेगा वो आपको पता ही है, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं। तो अगले टॉपिक जो रहेगा अपना नव पाषाण काल रहेगा, ठीक है।